नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया है। किस प्रकार से यहाँ पे चोला एम्पायर का सिग्निफिकेंस रहा है, क्यों ये नाम बदला गया, और किस प्रकार से अभी हमने हाल ही में देखा कि बहुत सारी जगहों का नाम परिवर्तित किया गया है, तो इसके ऊपर हम विशेष तौर से आज चर्चा करेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको ट्वीट में बताया था कि भारत चाहता है, हमारी केंद्र सरकार चाहती है कि भारत पूरी तरह से कॉलोनियल हैंगओवर से टूट जाए। यानी कि जब हम कॉलोनियल रूलरशिप के अंतर्गत थे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, तो हम बहुत सारे ऐसे नाम अभी भी कैरी कर रहे हैं जो उस समय के रखे गए हैं। इसी वजह से इंडिया का नाम बार बार भारत करने की बात भी करी जा रही थी, क्योंकि इंडिया एक इम्पोज्ड नाम है जो बाहर के लोगों ने हमको दिया है। जो हमारा खुद का नाम हम अपने लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे नाम हैं जिसमें से भारत भी एक है। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि हमने दोनों नामों को एक्सेप्ट किया है। इंडिया एक्चुअली एक ब्रांड नेम है, पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से हम जाने जाते हैं, और भारत एक इमोशन है जो हम अपने लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान आइलैंड्स और एक है निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड में लिटिल निकोबार सबसे दक्षिण में पड़ता है, और कार निकोबार जो निकोबार आइलैंड के ग्रुप का है, ये सबसे उत्तर में पड़ता है। दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार का किस प्रकार से उत्पन्न हुआ था, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि भारत जिस प्रकार से आज दिखता है, सालों पहले वो इस प्रकार से नहीं दिखा करता था। तो भारत असल में अगर हम बात करें 140 मिलियन ईयर्स अगो, 140 मिलियन ईयर्स अगो ये एक आइलैंड हुआ करता था जो कि 50 डिग्री साउथ पे लोकेटेड था। जैसे ही भारत का मूवमेंट होना शुरू हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और फिर भारत की प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो फिर किसका उत्पन्न हुआ? यंगफॉल माउंटेन्स, हिमालय का। इसी प्रकार से भारतीय प्लेट लगातार सबडक्ट कर रही थी, साथ ही साथ यूरेशियन प्लेट की एक और प्लेट थी जिसको हम बर्मा माइनर प्लेट कहते हैं। तो जो बर्मा माइनर प्लेट थी, जिस प्रकार से बर्मा माइनर प्लेट भारत प्लेट के साथ, भारतीय प्लेट के साथ मिल रही थी, भारतीय प्लेट सघन थी, डेंस थी, इसलिए यूरेशियन प्लेट में जा रही थी, साथ ही बर्मीज प्लेट के नीचे जा रही थी क्योंकि ज़्यादा भारी है। इस वजह से नीचे ही अंडरग्राउंड या अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे, और इसी तरह वॉल्केनिक इरप्शंस होते होते हमने क्या देखा, क्या बन गए अंडर द सी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नाम बदले जाए, नाम इस प्रकार से बदलें कि ये आज के भारत को दिखाएं, ना कि ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया को। उन्होंने कहा कि नाम बदलने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। लेकिन श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता, अगर हम बात करें, ये नाम जो है विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्राप्त विजय और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका के बारे में भी है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान एंड निकोबार। जैसे कि आप देख सकते हैं, असल में ये चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, साथ ही साथ श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को भी दर्शाता है। इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाने वाला यह द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास में गति दे रहा है। अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, जब राजेंद्र चोल थे, चोल एम्पायर के अंतर्गत वो रूलर थे, और जब वो विजयपुरा, जिसको हम इंडोनेशिया भी कहते हैं, इंडोनेशिया पे बेसिकली वो हमला करना चाहते थे, तो वहाँ पे जाने के लिए इस एरिया को एक स्ट्रेटेजिक नेवल बेस की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो अगर हम बात करें, यह वही स्थान है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश में आज़ादी से पहले तिरंगा भी फहराया था। यहाँ की सुलेलुर जेल में, सेल्युलर जो जेल थी, उसमें वीर सावरकर समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने कई साल सजा के तौर पर भी बिताए थे। वे देश की आज़ादी के लिए लड़ भी रहे थे। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम, पोर्ट ब्लेयर अगर हम बात करें, आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो ये पोर्ट ब्लेयर शहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
का प्रवेश बिंदु है। इसका नाम आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया है। ये एक नौसेना सर्वेक्षक और बॉम्बे मरीन के लेफ्टिनेंट थे। ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह का गहन सर्वेक्षण करने वाले पहले अधिकारी थे और 1771 में बॉम्बे मरीन में शामिल होने के बाद ब्लेयर अगले साल भारत, ईरान और अरब के तटों का एक सर्वेक्षण मिशन पर निकले। 1780 के दशक के अंत तक उन्होंने कई सर्वेक्षण मिशनों में भाग लिया, जिनमें चागोस द्वीप समूह जो कि इंडियन ओशन में है, कलकत्ता के दक्षिण में स्थित डायमंड हार्बर और हुगली नदी के किनारे सर्वेक्षण निकाला था। दिसंबर 1778 में ब्लेयर 2 जहाज़ों एलिजाबेथ और वाइपर के साथ कलकत्ता से अंडमान के लिए अपनी पहले सर्वेक्षण यात्रा पर निकले। यह अभियान उन्हें द्वीप को पश्चिमी तट के चारों ओर ले गया, जिसमें पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर नौकायन करते हुए वे प्राकृतिक बंदरगाह पर भी पहुंचे, जिसका नाम उन्होंने शुरू में पोर्ट कॉर्नवालिस रखा, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका गाजीपुर में आप देखेंगे अभी भी उनका एक टूम्ब है बहुत बड़ा। असल में लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गवर्नर जनरल्स इन इंडिया रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी पावर्स वो आना नहीं चाह रहे थे भारत, पर उनको क्योंकि मैजेस्टी ने बहुत प्रेशर करके यहाँ भेजा था। वो रॉयल ब्लड थे, मतलब वो रॉयल फैमिली से रिलेटेड थे, तो वो भारत आना नहीं चाह रहे थे। पर जिस प्रकार से आज भी उनका टूम्ब है, आप समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी रॉयल्टी थी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे रखा जा रहा था। बाद में द्वीप का नाम उनके नाम पे रखा गया। ब्लेयर को अपनी खोज के महत्व का तुरंत एहसास हुआ और उन्होंने अपने सर्वेक्षण को एक विस्तृत रिपोर्ट से बताया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने बहुत सकारात्मक रूप से प्राप्त किया। इसके तुरंत बाद EIC ने द्वीपों को उपनिवेश बनाने का फैसला किया। द्वीप को जहाज के डूबे हुए लोगों के लिए शरण स्थली के रूप में भी काम करना था, एक ऐसा स्थान जहां उनके अधिकारी अन्य शक्तियों के साथ शत्रुता के मामले में शरण ले सकते थे। कई दोषों को अवैधानिक श्रम करने के लिए भी द्वीपों पर लाया गया, जिससे द्वीप जल्द ही एक दंडात्मक उपनिवेशक बन गए। हालांकि दिसंबर 1792 में कॉलोनी को विशुद्ध रूप से रणनीतिक कारणों के लिए से नए स्थापित पोर्ट कॉर्नवालिस में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन वहां गंभीर बीमारी और मृत्यु के कारण नई कॉलोनी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1796 में इसका संचालन बंद किया। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में ब्रिटिश कैदियों को यहां जेल भेजा गया, जिसके कारण पोर्ट ब्लेयर को तत्काल दंडात्मक कॉलोनी के रूप में पुनर्निर्मित और पुनर्वासित किया गया। 1906 में यहाँ एक विशाल सेल्युलर जेल की स्थापना भी हुई। काला पानी के नाम से लोकप्रिय इस जेल में वीर दामोदर सावरकर ने सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पे शरण ली। पोर्ट ब्लेयर का शाही चोल और श्री विजय से क्या संबंध है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसका नाम ही श्री विजयपुरम रखा गया है। तो ये किस प्रकार से श्री विजयपुरम नामित किया गया, इसको देखते हैं। श्री विजय एक साम्राज्य का प्राचीन नाम था, जिसका आधार सुमात्रा में था, जिसका प्रभाव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में था। यह बौद्ध धर्म को विस्तार में भी सहायक था। माना जाता है कि चोलों द्वारा इसके बंदरगाहों पर कई नौसैनिक हमलों के बाद 11वीं शताब्दी ईस्वी में के आसपास एक साम्राज्य का पतन हो रहा था। 11वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर हमला किया। श्री विजय, जिसको आज हम इंडोनेशिया कहते हैं। हमला करने के लिए राजेंद्र प्रथम ने अंडमान द्वीप समूह को एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। तंजावुर के में 1050 ईस्वी में मिले एक शिलालेख के अनुसार चोलों ने इस द्वीप को माँ नक्कावरम भूमि बोला था, माँ नक्कावरम, और माना इसका मतलब है नेकेड लैंड। ठीक है, तो हो सकता है, माना जाता है ब्रिटिशर्स ने इसी के नाम से लिया था निकोबार, माँ नक्कावरम से। ठीक है, जिसके कारण संभवतः अंग्रेजों ने के अधीन इसका आधुनिक नाम निकोबार पड़ा। श्री विजय पर चोल आक्रमण भारत के इतिहास में एक अनोखी घटना थी और दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के साथ इसके अन्यथा शांतिपूर्ण संबंध भी थे, जो लगभग एक सहस्राब्दी के लिए भारत के मजबूत सांस्कृतिक प्रभाव में आया भी। तो यहाँ पे हमने देखा, सिर्फ हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का नाम बदला था। जैसे कि हैवलॉक आइलैंड को हमने स्वराज द्वीप रखा था नाम, नील आइलैंड को शहीद द्वीप और रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों जो मैंने नाम बताया था आपको कैसे बदले थे। 28 दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप को नील द्वीप को और रॉस द्वीप के नाम बदले गए थे।
हैवलॉक को स्वराज, नील को शहीद द्वीप और साथ ही साथ रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी 2023 के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया था। उसके बाद स्थानों के नाम जो बदले जाते हैं उसके पीछे की तर्क संगतता क्या है, ये देखते हैं कि भारत में स्थानों के नाम बदलने का कारण उन क्षेत्रों और समुदायों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाना है जो उनमें रहते हैं। उदाहरण के लिए 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदल के तमिलनाडु रखा गया था ताकि राज्य में तमिल भाषा और संस्कृति का प्रधानता को दर्शाया जा सके। इसी प्रकार राज्य के कन्नड़ भाषी लोगों के प्रतिनिधित्व करने के लिए 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटका किया था। कुछ शहरों में ने भी अपने स्थानीय भाषाओं के नाम के अनुरूप अपने नाम बदले हैं, जैसे 1995 में मुंबई को बॉम्बे को मुंबई किया था, 2001 में कलकत्ता से कोलकाता हुआ था और साथ ही साथ 1996 में मद्रास से चेन्नई हुआ था। भारत में कुछ स्थानों के नाम बदलने का एक महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि कुछ हस्तियों के या घटनाओं के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं राजनीतिक महत्व क्या है। जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदल के 2018 में प्रयागराज कर दिया गया था ताकि इसके प्राचीन और नाम और हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में इसकी भूमिका रहे। इसी तरह मराठा राजा शिवाजी के बेटे संभाजी की याद में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया था, जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई की थी। कुछ स्थानों ने राष्ट्रीय नेताओं या स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी नाम बदले, जैसे 1995 में कनॉट प्लेस को राजीव चौक तथा 1995 में दमदम हवाई अड्डे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किया गया। अगर हम बात करें किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं कि नाम कब कब बदले जा सकते हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य का नाम बदलने का प्रावधान दिया गया है। संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को कानून द्वारा बदलने का अधिकार दिया गया है। हालांकि इस उद्देश्य के लिए विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति को एक निश्चित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। पहले राष्ट्रपति व्यक्त करेंगे, उसी के बाद इसके लिए एक बिल आएगा। इससे संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजना होगा। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल के विचार संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे किसके पास है? अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग संसद के पास है। यहाँ पे नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है? राज्य स्तर पर देखो, किसी शहर का अगर नाम बदलना है, इसका अधिकार राज्य विधानसभाओं को दिया गया है। इसकी शुरुआत किसी भी विधानसभा सदस्य द्वारा प्रस्ताव के माध्यम के अनुरोध से की जाती है। किसी विशिष्ट सड़क या शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव हो सकता है और उसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव की वैधता पर मतदान किया जाता है। यदि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत मत प्राप्त होता है तो वहाँ पे उक्त प्रस्ताव घोषित किया जाता है कि ये पास हो चुका है, पारित हो चुका है। यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत मत प्राप्त नहीं होता तो प्रस्ताव असफल हो जाएगा। उपयोग किया गया बहुमत साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत से हो जाता है, सिंपल मेजॉरिटी। बहुमत के आधार पर राज्य विधानमंडल राज्य या शहर के नाम में परिवर्तन ला सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर अगर राज्यों का नाम बदलना है तो यहाँ पे केंद्र सरकार राज्य के प्रस्ताव प्राप्त करती है और संबंधित एजेंसियों को परामर्श के लिए भेजती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसियां आती, पोस्ट ऑफिस आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आते हैं, ताकि सबको ना कल के दिन कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ना हो, तो इतनी सारी एजेंसीज को बताना पड़ता है। मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा रेल मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है। उसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, जो पुष्टि करते हैं कि उनके अभिलेखों में प्रस्तावित नाम के समान कोई और गांव नहीं है, ताकि कहीं एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो जाए, कहीं पे कुछ मिसमैच ना हो जाए, वो देखा जाता है। इसके बाद शहरों के नाम बदलने पर एक कार्यकारी आदेश पारित किया जाता है। जैसे कि भारत में नाम बदले गए कुछ स्थानों का उदाहरण, इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सम्राट अकबर द्वारा दिए गए इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, जिसका अर्थ है पवित्र नदियों का संगम का स्थान, जो कि होता है गंगा, यमुना और माइथोलॉजिकल सरस्वती प्रयागराज में मिलती हैं। उसके बाद फैजाबाद से अयोध्या किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले और उसके मुख्यालय का नाम बदलकर अयोध्या किया, जिसे भगवान राम, जो एक पूजनीय हिंदू देवता हैं, उनका जन्मस्थल माना जाता है। फैजाबाद नाम नवाब सादत अली खान द्वारा दिया गया था, जिन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया था, जो पुर्तगाली शब्द बॉम बाहिया से लिया गया था, जिसका अर्थ है अच्छी खाड़ी, तथा
इसका नाम स्थानीय देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया। नया नाम राज्य की मराठी भाषा और संस्कृति का प्रतिबिंब है। ठीक है, अब चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य का नाम बदलने का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 संसद के को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के कानून द्वारा बदलने का अधिकार देता है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लाए हैं फ्लैट 22% तक का ऑफ, क्योंकि उत्कर्ष ने हाल ही में अपना 22nd बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है उत्कर्ष क्लासेस की ऐप, और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आप उसमें अपने क्रेडेंशियल्स रखेंगे। उसके बाद आपको जो कोर्स लेना है, चाहे वो एनसीईआरटी कोर्स हो, चाहे वो आरंभ बैच हो यूपीएससी के लिए, जो भी कोर्स आपको लेना है, आपको फ्लैट 22% तक के ऑफ पे मिल जाएगा, एडेड टू जो एडिशनल डिस्काउंट दिया गया है। तो जल्दी इसका लाभ उठाएं। 16 ही सितंबर तक आखिरी तारीख है। धन्यवाद।